درود بر فرمان تاکلو. درود. جناب حرم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے. یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کیدمن، آمون آپ کا نگہدار ہو. اطاعت. دروازہ کھولو. غور سے سنیں، میری طرف توجہ کریں. من جانب مشیر خاص فرمانروائے مصر، جانب عقیدہ من حاکم زندان زاویرہ، جیسا کہ ہم زندان زاویرہ کے قیدیوں کے حسن اخلاق اور اچھے چال چلن سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سے قیدی ظلم و ستم کے تحت بے گناہ قید کیے گئے ہیں، لہذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی سزا کے باقی ماندہ ایام کو معاف کر دیا جائے. چنانچہ جناب کیدامون کو اس خط کی وساطت سے ان سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جاتا ہے. فرما روائے مصر کے مشیر خاص یوزار سی. زاویرہ یوزارسیف کے بغیر قابل برداشت نہیں رہا. اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتا اور یوزارسیف سے جا ملتا. واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ہاں، فرما روا کے مشیر خاص جناب یوزارسیف کے حکم سے آپ آزاد ہیں. کیا کہا تم نے؟ یوزارسیف فرما روا کے مشیر خاص ہو گئے؟ ہاں، ایسا ہی ہے. سنا آپ لوگوں نے، یوزارسیف فرما روا آمون ہوتب کے مشیر خاص ہو گئے. جانتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فرما روا بھی اس کے گرویدہ ہو گئے. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزارسیف سے ملے اور اس کا سینہ ہو جائے؟ یہ تو ابھی آغاز ہے. اس کے بعد سب اس کے شیدائیوں کی تعداد ملاحظہ کریں گے.
तख्ते रवा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। वो ये साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमून से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना और मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कह दो खुशसाली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसीफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नज़रअंदाज नहीं करता। अगर युजारसीफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है। अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं, तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे? मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कस्से आमून हो तब में पेश आया उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने युजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील व ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और युजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह युजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए
اپنے شوہر اور اس کے خاندانی وقار کو داغدار کیا اور ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا. نفرین ہو مجھ پر جس نے اس کا ساتھ دیا. اور یوزارسیف جیسے دانا اور حکیم پاک دامن جوان یوزارسیف کو زندان میں ڈالا. میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن آپ کی یوں یوزارسیف کی تائید و تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے کسی عام انسان سے دل نہیں لگایا. اپنی بات کے گھٹیا پن کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ خواتین کو اگر ان کے شوہر سے بہتر کوئی اور شخص مل جائے تو وہ ہر قسم کی خیانت کرنے کی مجاز ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہیں. نفرین ہو زلیخا جیسی بلحوث خواتین پر اور نفرین ہو مجھ جیسے مردوں پر جو زلیخا جیسوں کی خطاؤں پر ان کی سرزنش نہیں کرتے. عالی جناب، سپاس گزار ہوں بانو زلیخا. آخر یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ کس بدبخت کی لاش ہے؟ اوپر کھینچو، اوپر بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے. یہ ڈوب گیا ہے، یہ اسے مارا گیا ہے. اس کے ہاتھ پکڑو، اس کے پیر زور پکڑو، لگاؤ، جان لگاؤ، جلدی مدد کرو. ارے یہ تو معبد آمون کے معبر اعظم ہیں. ہاں واقعی. اگر پھر اس قسم کا کوئی کام ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. نگہبان، جناب پادی آمون کہاں ہیں؟ جناب پادی آمون، جناب پادی آمون، معبر اعظم مر گئے. ہم نے ان کی لاش پانی سے نکالی ہے. ان کی لاش اس وقت لنگرگاہ پر پڑی ہے. اس ماہی گیر کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ غالباً وہ لاش جو پانی سے نکالی ہے معبر اعظم کی ہے. اگر ان کی لاش ہو تو اپنے ساتھ لے آؤ. جی جناب. ارے احمق، ایک چھوٹا سا کام بھی تم صحیح سے نہیں کر سکے. جناب علی، جہاں میں نے اس کی لاش کو پھینکا تھا وہ مگر موچوں سے بھرا پڑا تھا. تو پھر لنگرگاہ سے لاش برآمد کیسے ہو گئی؟ اگر اس کی موت کا ذمہ دار محبت کو ٹھہرایا گیا تو میں تمہیں قصوروار سمجھوں گا. اگر آئندہ ایسی حماقت کی اور کاموں کو بگاڑا تو ایک سکہ بھی نہیں ملے گا. دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. چلو جاؤ. میں نے تو اپنا کام ٹھیک سے کیا تھا، نہیں معلوم یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے یہاں سے چلے جاؤ، اور کہیں پوشیدہ ہو جاؤ. اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے چلے جاؤ یہاں سے. معبر، اے تم بین اور ساقی ہو نا؟ ساقی آمن ہو تب. اور تم بھی یقیناً نینیفر ہو، میں نے ٹھیک پہچانا نا؟
तुम्हारे दोस्त यूसार सिप की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ हर्ब ले जाए और हनूद करके मखसूस मकबरों में से एक में दफना दे। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नैनीफर मुअब्बिर आजम की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आजम गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दे। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत के मजाज नहीं। अगर खुदावंद की मदद रही तो हम इन शरअंगेजियों की बीचखनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूँ जनाब यूज़ार सिफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नैनीफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो। वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आजाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब। चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है मालिक। हाँ, मालिक इब्ने जार तो नहीं था? बिल्कुल, मालिक इब्ने जार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। इताअत आली जनाब, इताअत। मालिक इब्ने जार, मालिक यानी वो खुद हैं? हमें चाहिए कि हम यूज़ार सिफ की मावनत करने वालों की राह में हायल हो जाए। जब लोग यूज़ार सिफ से ताउन ही नहीं करेंगे तो यूज़ार सिफ की शिकस्त यकीनी होगी। मैं तो कहता हूं कि हमें यूज़ार सिफ को मार डालना चाहिए। अगर हमने यूज़ार सिफ को नहीं मारा तो वो माबद के खिलाफ एक ऐसी अजीम कुव्वत बनकर उभरेगा कि फिर हम किसी तौर भी उसकी तरक्की और कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें एक ताबीर ख्वाब को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें खुद यूज़ार सिफ को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। जो खबरें मुझ तक पहुंची है उनके मुताबिक हमारी शिकस्त का वाकया तमाम लोगों की गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है।
अब अगर हम खामोश बैठे रहे तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। कल युजारसीफ के लिए मरासिम ज़री का इनेकाद किया जाएगा, लिहाजा लोगों के दरमियान फैल जाओ और युजारसीफ जो खिताब लोगों से करे उसके मुतालिक लोगों को शक व शुबे में मुब्तला करो और उस पर कायम लोगों के एतमाद को कमजोर करो, वरना जैसा कि आपकी ने कहा यकीनन वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। मैंने सालों कसरे पूतीफार में उसके साथ जिंदगी गुजारी। अगरचे उस वक्त वो अपने खुदा के मुतालिक खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहता था, तब भी सब उसे और उसके खुदा को पसंद करते थे और उसकी खातिर माबद में भी कम आया करते थे और आमून की खिदमत में नजराने चढ़ाने भी कम कर दिए थे। ठीक है, जाएं और कल की रसूमात के लिए तैयारी करें। लोग गर्ब से आ रहे हैं। आमून होतब सोम की तदफीन के लिए गए हुए थे। हाँ, उन्हें मरे और हुनूद हुए 40 रोज गुजर चुके हैं और आज उनकी तदफीन है। मुझे तो फरमा रवा आमून होतब चाहरूम बहुत पसंद है। सुना है वो जंग और खून रेजी के बड़े खिलाफ हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो आमून पर ईमान नहीं रखते। आमून होतब चहारुम नहायत मेहरबान और रहम दिल हैं। उम्मीद है कि ये गरीबों को हम पर तरजीह नहीं देंगे। ज़ाहिर सिर्फ मुशीर खास यही है। हाँ, ये वही अजीम मुअब्बिर हैं कि जिसने तमाम मुअब्बिरों को शिकस्त दी थी। यही है। कितने हसीन और दिलनशीन हैं और कितने मेहरबान और रहम दिल मालूम होते हैं। खामोश नादान, फरमा रवा की सवारी गुजरते वक्त सुकूत इख्तियार करना चाहिए।
होतब चहारुम फरमा रवाए मिस्र आज युजारसीफ हकीम जो इल्म तावील ख्वाब में यद तूला रखते हैं और ताबीर ख्वाब में जिनका कोई सानी नहीं, हम इन्हें बतौर मुशीर खास और वजीर ज़राअत मिस्र मुंतखब करते हैं और इन्हें आज मिस्र के आला तरीन मकाम यानी मकाम ज़री से नवाजते हैं। मैं दाना व मुदब्बिर फरमा रवाए मिस्र का सिपास गुजार हूँ। अभी जब फरमा रवा आमून होतब मुझे मकाम ज़र्री से नवाज रहे थे तो मेरे जहन में माजी की एक याद आ गई कि जब मैं कसर पुतिफार में था, कारी मामा नदीमा बानु ज़ुलेखा जब भी चाहती कि मुझे हकीर व बेवकत जाहिर करें तो मुझे बादिया नशीन चरवाहा कहकर मुखातिब करती हैं। आज जिस वक्त जनाब फरमा रवा ने मुझे वजीर खजाना और वजीर ज़राअत मिस्र के ओहदे पर फाइज किया तो मैंने खुद से सवाल किया कि भला एक बादिया नशीन चरवाहा इस अजीम जिम्मेदारी से क्यों कर ओहदा बरा हो सकता है। बस एक मर्तबा युजार सिर्फ मेरे हत्थे चढ़ जाए तो एक लम्हे को भी इसे जिंदा ना छोड़ूं। इजाजत दीजिए मैं आप लोगों से उस तरह जिस तरह मैं चाहता हूं और मुझे सिखाया गया है खिताब करूं। मैं खुद को मिस्र के लोगों का खादिम समझता हूं, ना कि उनका आका और सरदार और मालिक व मुख्तार। मैं आप मिस्र के लोगों से चाहता हूं कि मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आप सब लोगों की खिदमत बतरीक एहसन अंजाम दे सकूं। आप लोग इस बात से तो कमोबेश आगाह होंगे कि मिस्र को 7 साल कहत व खुश्कसाली का सामना है और 7 साल फरावानी नेमत और बारान रहमत का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पत्थर पर भी बीज बोएंगे तो वो जरूर सब्ज व बारावर होगा। लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अभी से काश्त करना शुरू कर दें और जो काश्तकार जितनी ज्यादा गंदुम काश्त करेंगे और जितनी कसीर मिकदार में गंदुम हुकूमत की तहवील में देंगे, हम उस ज़ेर काश्त रकबे के मालिकाना हुकूक उनके हवाले कर देंगे। मैं जानता हूं कि मिस्र की तमाम अमलाक के आप मालिक व मुख्तार हैं। इस सिलसिले में बाद में आपकी खिदमत में वजाहत पेश करूंगा। हमें क्या मालूम कि लोगों की दी हुई गंदम को वापस उन्हीं लोगों को भारी कीमत में नहीं बेचेंगे। गंदम की खरीदो फरोख्त और जमा आवरी और निगहदाश्त का काम आपके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के तवस्सुत से अंजाम पाएगा। मामूरीन हुकूमत सिर्फ आप पर नजर रखेंगे। आप अपने सालाना जरूरत के मुताबिक गंदम और आइंदा साल भर की जरूरत के बीज अपने पास रखें और बाकी मानदा तमाम गंदम हुकूमत की तहवील में दे दें। आप हुक्मरान हजरात अगर इतने ही बासलाहियत है तो कोई कतई फैसला करें, तब आवाम भी आपकी हिमायत करने की पाबंद होगी।
हुकूमती मामलात अगर अवाम के ज़ेर नज़र अंजाम पाएं तो अवाम हुकूमत की मुआविन हुआ करती है, और अगर यही अवाम उनसे बेखबर हो तो कभी मुआविन साबित नहीं होती। हर शख्स जब अपनी गंदम खुद जखीरा कर सकता है तो तुम्हारे हवाले भला क्यों करे? मुस्तकबिल करीब में हम गंदम की निगहदारी की गर्ज से वसी इम्कानात फराहम करेंगे। अलबत्ता हर शख्स अपनी गंदम अपने पास महफूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जाया हो जाती है तो हुकूमत मिस्र उसे गंदम का एक दाना भी नहीं देगी। हम गंदम सिर्फ उसे देंगे जिससे गंदम वसूल की होगी। हुकूमत की तहवील में गंदम देने से काश्तकार न सिर्फ अपनी अपनी ज़ेरे काश्त जमीनों के मालिक हो जाएंगे, बल्कि खुद को कहत के खतरे से भी महफूज रख सकेंगे। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नक्लो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के ज़खायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहत से नबरत आजमा होने के लिए हमारे पेशे नजर चंद तजावीज़ हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी।